मालिक या अल्लाह, तू ही मालिक या अल्लाह, तू मसजूदे दोनों जहां। मैं कहना चाहता हूँ उलमा से ख़ास तौर पर, हालांकि इस वक्त उलमा मेरे मुखातब नहीं होने चाहिए, मगर मैं कहता हूँ कि भाई आप मशवरा करके बाकायदा ऐसा कोर्स बनाइए और बाकायदा 1-8 घंटे का मकतब अपने मस्जिद में, सलीक़े का मकतब, वो डंडे वाला मकतब नहीं और वो मुर्गा बनाने वाला मकतब नहीं। वो मकतब के तसव्वुर से पढ़ा लिखा आदमी घबरा जाता है कि मेरे बच्चे को तो वहाँ मुर्गा बनाया जाएगा और मेरी बच्ची को मुर्गी बनाया जाएगा, और उसके बाद हाफिज जी से कहा जाएगा कि बच्चे की खाली हड्डियाँ वापस कर दीजिएगा, बाकी सब आपका है। इतना मारिए उसको अगर कभी याद आए। क्या तरीका है पढ़ाने का? ये क्या तरीका है? क्या आप अपने बच्चे को इस तरह मारते हैं? और मुझे ये सवाल वापस लेना चाहिए। हाँ, वाकई बात जलाली किस्म के मौलवी अपने बच्चों को भी ऐसे ही मारते हैं। ऐसा मकतब मस्जिद में चलाइए कि बच्चे जिद करें कि छुट्टी के दिन भी कि हम तो मदरसे जाएं, और वहाँ उन बच्चों को उर्दू पढ़ाइए। वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों बच्चियों को उर्दू पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे और उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो मुझे शक है कि वो पूरे मुसलमान रहेंगे। बहुत शक है मुझे। मुसलमान रहने का मतलब अगर ये है कि कुछ समझे बूझे बगैर उल्टी सीधी नमाजें पढ़ते रहो तो हाँ आप रहेंगे मुसलमान, लेकिन मैं इसको मुसलमान रहना नहीं मानता। मैं मुसलमान रहना इसको मानता हूँ कि आप समझ रहे हो कि नमाज की हिकमत क्या है, रोज़ा क्या है, हमारी तारीख़ क्या है, कौन थे सहाबा, क्या थी तारीख़ जंग बदर की, जंग उहद की, औरतों को इस्लाम ने क्या दिया, कितना मुकाम औरतों का बढ़ाया, ये पर्दा क्या चीज़ है। आज पर्दे को हमारी लड़कियां हिकारत से देखती हैं। ये पर्दा लड़कियों भेड़ियों से तुम्हारी हिफाजत का बेहतरीन इंतज़ाम है। कुरान ने पर्दे का एक मकसद ये बताया था। मैंने 2 मकसद बताए थे। एक मकसद बता दिया था, एक मकसद भूल गया शायद, दूसरा मकसद अब बताता हूँ। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन। अल्लाह ताला ने पर्दे का मकसद ये बताया कि जब पर्दा करके ज़रूरत के वक्त में घर से निकलोगी तो तुम्हारे पर्दे की वजह से ये पैगाम जाएगा कि ये लड़की बहुत शरीफ और पाक दामन है, इसको मत छेड़ो, तुमको सताया नहीं जाएगा। एक तरफ तो तुम खुद बेपर्दा निकलती हो और लड़कों को इनवाइट करती हो कि मुझे छेड़ो, और फिर जब लड़के छेड़ते हैं तो शिकायत करती हो। अजीब बात है। मैं छेड़ने वाले लड़कों की तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं पेश कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन भाई अगर तुम सर पर गोश्त का तसला खुला सर पर रख के निकलोगी तो चील तो आएगी उस गोश्त को उठा कर ले जाने के लिए। तुम गोश्त को ढकती हो, तुम अपने चेहरे को धूप और लू और गर्मी से बचाने के लिए तुम छुपाती हो। आजकल की बच्चियों में जब ये एहसास आया कि भाई सूरज की शुआओं से रंग काला हो जाता है, रंग सांवला हो जाता है, गोरे रंग की हिफाजत के लिए चेहरे को बचाओ, तो लड़कियों ने खूब जोरदार किस्म का ढांटा बांधना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। अगर धूप से बचाने के लिए तुम अपने चेहरे को ढक सकती हो तो तुम समाज के भेड़ियों से बचाने के लिए अपने चेहरे को नहीं ढकना चाहते? क्या उल्टी खोपड़ी और उल्टी अकल है इस जमाने के लोगों में। बस आखिर में ये कहना है कि इस्लाम को पसंद करो, इस्लाम को अपना लो, इस्लाम को मुकम्मल कर लो, इस्लाम से प्यार करो, इस्लाम को भेजने वाले रब से प्यार करो, इस्लाम को लाने वाले नबी से प्यार करो, इस्लाम पर अमल करने वाले सहाबा और सहाबियात को अपना आइडियल बनाओ। पढ़ो उनकी तारीख और सीरत को और उनको फॉलो करने की कोशिश करो। कैसी बहादुर औरतें थी वो, समाज के सुधारने में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, कितनी वफादार थीं, कितनी पाक दामन थीं, कितनी सखी थीं, कितनी खुश अखलाक थीं, कितनी डायनेमिक थीं, कितनी ब्रेव थीं, कितनी सेल्फ कॉन्फिडेंट थीं, कितना टॉलरेंस उनके अंदर था,
کتنی ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا سلیقہ ان کے اندر تھا. اپنے بچوں کی تربیت کی کیسی مہارت تھی ان کو اور کیسی تمنائیں ان کے دل میں تھیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کرو. اچھے اچھے بزرگوں کے علماء کے بیانات پابندی سے سنو. اب تو بہت آسان ہو گیا، اب تو یوٹیوب کے ذریعے تم ان بیانوں کو سن سکتی ہو. انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو، موبائل کا غلط استعمال مت کرو. اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے صالحین، صلحاء اور علماء کے بیانات سنو. تو ہی خالق یا اللہ